Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NSync Classes. Today we will discuss about resources, subject SST, class 8, chapter 1. Resources utilization and development. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहले लाइन लिखा हुआ है, नेचर हैज bestowed upon our mother earth with large variety of rocks, soils, minerals, vegetations, animals, etc. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ है उस बहुत सारा वेराइटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉक्स है, सॉइल्स है, मिनरल्स जिसको खनिज कहते हैं। खनिज का डिफिनेशन आप पहले से जानते हैं, जिसको डिगिंग करके निकाला जाता है, जिसको खोद के निकाला जाता है, उसको मिनरल कहते हैं। वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, और ये सारी चीज़ें हमें गिफ्ट मिला है, नेचर से मिला है, जिसका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी रोज़ के रोज़ हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये गिफ्ट यानी जो ये गिफ्ट किसको कहते हैं, जो आपको उपहार स्वरूप मिला है, जिसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं, कोई शुल्क नहीं चुकाते हैं, उसको गिफ्ट कहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, ये मिनरल्स हैं, ये आपका सॉइल्स है, रॉक्स है, वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सब आपको क्या मिला है? आपको गिफ्ट मिला है। वी यूज़ दिस गिफ्ट, इस सारे चीज़ों को, इस सारे उपहारों को हम यूज करते हैं, किस लिए? फुलफिल आवर डे टू डे नीड, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हैं। किन से? रॉक से, सॉइल से, मिनरल से, वेजिटेशन से। वी नीड एयर टू ब्रेथ, वाटर टू ड्रिंक और फूड टू इट। यानी ये सारा चीज़ जो आप सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग क्रिया के लिए आप एयर लेते हैं, आप ड्रिंक पीने के लिए पानी लेते हैं, या और फूड लेते हैं, ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ हमको नेचर से मिलता है। जैसे वाटर आप बना नहीं सकते, एयर आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा चीज़ कहाँ से मिला है? आपको नेचर से मिला है, गिफ्टेड है। इसके लिए कोई आप शुल्क नहीं चुकाते हैं, कोई पैसा पे नहीं करते हैं। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। ये सारा चीज़ कहाँ से आप लेते हैं? अर्थ से लेते हैं। हिंस ऑल दीज थिंग्स ऑन अर्थ विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट इज नोन एज रिसोर्सेज। यानी यहाँ से हमको रिसोर्सेज का डिफिनीशन मिलता है। रिसोर्सेज किसको कहते हैं? यानी वो सारा चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स ऑन द अर्थ वी आर नेसेसरी, वो सारी चीज़ जो आपके लिए नेसेसरी है, आपके लिए ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए जो सारी चीज़ें इस प्लेनेट पे नेसेसरी है और वो आपको अर्थ से मिलता है, उसको क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज ए रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर इज एसेट। यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज, जैसे आप पढ़े कि रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, वेजिटेशन, उसी तरह आप ह्यूमन बींग्स में भी खुद में एक रिसोर्सेज है। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट योर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। कैसे हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग खुद भी एक रिसोर्सेज है? क्योंकि ह्यूमन बींग के पास वो स्किल है, ह्यूमन बींग के पास वो स्किल है, ह्यूमन स्किल है जो इन रिसोर्सेज को डेवलप करता है। अगर वो रिसोर्सेज को डेवलप नहीं करता है आप उसको अपने यूज में नहीं लाते। अगर अपने उसको यूज में नहीं लाते तो फिर आपके लिए रिसोर्सेज नहीं होता। इसलिए ह्यूमन बींग अपने आप में एक रिसोर्सेज है, क्योंकि उसके पास स्किल है, ह्यूमन बींग के पास स्किल है, और उस स्किल से ह्यूमन बींग नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करता है, फिर उससे अपने आवश्यकता को फुलफिल करता है। ह्यूमन, इस लाइन को पढ़िए, ह्यूमन्स नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स। देखिए, जो ह्यूमन की आवश्यकता है और ह्यूमन जिसको चाहता है, वो या तो इस दुनिया में अभी है, हो सकता है बाद में ख़त्म हो जाए, ओवर ईयर्स, लंबे समय के बाद वो ख़त्म हो जाए। दे जनरली ग्रो एंड बिकॉज कम्प्लेक्स विद द प्रोसेस टू चेंज द सोसाइटी।
अब जो चीज़ें हैं पहले से, अब उसमें चेंजिंग ला करके आप उसमें बदलाव नहीं लाइएगा तो फिर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वो क्या है, यूजेबल नहीं है, यूज नहीं है। तो ये बहुत सारे इसको चेंज करने के लिए कम्प्लेक्स प्रोसेस है। दे जनरली ग्रो बिकम्स कम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। कह रहे हैं कि उसको एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और उससे बदल के हम सोसाइटी को चेंज कर सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, एम्फेसिस वाज मेनली गिवन इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड सच एज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। आप आदि मानव के बारे में पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। तो पहले जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो अपनी आवश्यकता उनकी कम थी, वो सिर्फ उसी 3 चीज़ों से, रोटी, कपड़ा और मकान से अपना काम चला लेते थे। जो उनका वही बेसिक नीड्स था, सिर्फ बेसिक नीड पे वो डिपेंड करते थे। आज जैसे समय बदलता गया, सोसाइटी में बदलाव आया तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, लेकिन जो अर्ली ह्यूमन थे, यानी जो एंशिएंट है, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, उनको लिए 3 चीज़ें थी उनको। क्या क्या? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये चीज़ इनको कहाँ से मिल जाता था? नेचुरल इन्वायरमेंट से मिल जाता था। देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट से उनका मिल जाता, प्रकृति से मिल जाता था। इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका ईट एडेबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड हंट एनिमल। अभी भी उस जगह पे, साउथ अफ्रीका की जगह पिग्मीज, वहाँ जो लोग हैं एडेबल प्लांट्स को, रूट्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, एनिमल को हंट कर शिकार करते हैं। इन एडवांस सोसाइटी, जो विकसित सोसाइटी समाज है, ग्रेटर एम्फेसिस टू लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग एंड द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लेकिन जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएँ बढ़ती गई, आपका समाज क्या होते गया, आपका समाज वो एडवांस होते गया, आप उसको एडवांस सोसाइटी में आ गए, अपने आवश्यकताओं के बढ़ाए, अपने आराम के चीज़ों को लेके आया, तो ये आवश्यकता ह्यूमन बींग्स के बढ़ता चला गया। यूटिलाइजिंग एंड वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इस चीज़ को ध्यान देना है कि यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जैसे आवश्यकताएँ, उपयोगिता है जिसको, उसका वैल्यू समय से समय दर समय प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे आप आज से पहले जब एसी, एयर कंडीशनर का खोज नहीं हुआ था, आप एग्जांपल में ले, एयर कंडीशनर को खोज नहीं हुआ था तो भी लोग जिंदा थे, तभी लोग ये इस प्लेनेट पर सर्वाइव कर रहे थे। आज जब हो गया तो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, ये आवश्यकता बदलते गया। कैसे बदलते गया? टाइम टू टाइम। जब खोज हो गया तो उनको लोगों की आवश्यकता होने लगी। प्लेस टू प्लेस भी बदलता है। जैसे अभी आप कश्मीर में ठंडे के दिनों में चले जाइएगा तो वहाँ एसी का आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप मार्च अप्रैल के माह में भी चले जाइए तो वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। अर्लियर ह्यूमन कल्टिवेट civilization flourished along the river valley as they used water for the irrigating field। जैसे ही आवश्यकता का सिविलाइजेशन का शुरुआत, ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ तो कहाँ फलता फूलता था? आप देखते होंगे नदी किनारे फलता फूलता था। जो भी शहरें हैं वो, आप ये एसएसटी का स्टूडेंट रहे हैं तो आप एसएसटी को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, तो आपको पता चलेगा कि जो सिविलाइजेशन आया, जो सभ्यता आया, सबसे पहले कहाँ आया? नदी के किनारे आया। इसलिए बहुत से ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सभ्यता जो है, ये सिविलाइजेशन भी सबसे पहले नदी घाटी में शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ इरिगेशन के लिए वाटर था, सिंचाई के लिए वाटर था, और वहाँ फील्ड था, तो वहाँ सिंचाई शुरू हुआ, खेती शुरू हुआ, और वहाँ ज़िंदगी बसना शुरू हो गया। नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी। अब उस वाटर को पहले लोग क्या करते थे? खेती के लिए यूज करते थे। अब देखिए समय बदला, टाइम क्या कहा जा रहा है कि टाइम टू टाइम यूटिलिटी उसका बढ़ा, उसका वैल्यू बढ़ा। तो पहले आपने देखा कि शुरुआती दौर में जब शुरुआत किया गया खेती के, तो शहर कहाँ बसे? नदी के किनारे। अब जो वहाँ
नदी किनारे बस के तो वहाँ फील्ड के इरिगेटिंग किया जाता था पानी से। अब क्या हो गया कि वही ह्यूमन बीइंग उस पानी का यूज किस चीज़ के लिए करने लगा, वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसी पानी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगा, उसी से इरिगेशन का काम शुरू कर दिया गया, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, नेविगेशन हो गया। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। अब देखिए विंड एनर्जी से भी जब इसका खोज नहीं हुआ था, हम लोग जान नहीं पाए थे, तो विंड का सिर्फ यूज हम क्या करते थे, ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, उसी विंड से हम विंड से एनर्जी उत्पन्न करने लगे, जिसको विंड एनर्जी कहते हैं। जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ये इंडिया से बेटर यूज कर रहा है इन चीज़ों को, विंड एनर्जी को। स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है, डू यू नो, जैसे कि आप देख रहे हैं, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर लॉगिंग एंड मेक द सॉइल अनफर्टाइल। कह रहा है कि ज़्यादा पानी, इरिगेशन में ज़्यादा पानी होने से क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। पानी के जमा होने से क्या हो जाता है, वो मिट्टी जो होता है ना, इनफर्टाइल हो जाता है, यानी वो बंजर हो जाता है, वहाँ फिर खेती कर पाना संभव नहीं होता है। फिर है रिवर्स एंड द सूटेबल फॉर द इरिगेशन ऑफ मिडिल एंड लोअर कोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस। जैसे जो भी रिसोर्सेस हैं वो तभी रिसोर्सेस होंगे जब उसका आप यूटिलाइज कीजिएगा। अगर यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तो वो रिसोर्सेस नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका खोज नहीं हुआ था, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्सेज। जैसे आयरन का खोज नहीं हुआ था तो हमारे रिसोर्सेज नहीं थे। जो खोज नहीं हुआ वो रिसोर्सेज नहीं हुआ। रिसोर्सेज तभी होगा जब उसका खोज हुआ और उसका आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तभी वो रिसोर्सेज है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। देखिए रिसोर्सेज तभी यूटिलाइज है जब उसको प्रक्रिया में लाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। कॉटन आप तो पढ़े हैं 7th क्लास में, फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर। तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा कि कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। कॉटन को क्या करते हैं, पहले हम उसको धागा बनाते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं, आगे उसका क्रिया करते हैं, तब उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैब्रिक में। तो आप पढ़े हैं कि कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, फिर आगे उसको प्रोसेस करते हैं और तब उसको यार्न को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। और तब जाके फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं और तब जाके जब फैब्रिक बन जाता है तब उससे गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। दस एट द वेरियस स्टेज वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ये सारा चीज़ कॉटन को यार्न में बदलना, यार्न से फैब्रिक में बदलना, फिर उसका गारमेंट्स बनाना, ये क्या, ये सारा स्किल है, ह्यूमन स्किल है, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, तब जाके प्रोसेसिंग वो किया है। स्किल एंड टेक्नोलॉजी। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। यानी साधारणतः यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज को, ये डिपेंड करता है, वो उस कई फैक्टर है, कई कारक हैं, कई तत्व हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। जैसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, एबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एडवांस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टूल्स, मशीन्स, etc एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। देखिए रिसोर्सेज है, उसका आप यूटिलाइज कीजिएगा तो उसके कई फैक्टर हैं, कई फैक्टर को मिल करके ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जैसे देखिए इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे आप अपर क्लासेस में पढ़िएगा या पीछे भी पढ़े होंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, तो जो शुरुआती स्टेज होते हैं आर्थिक विकास का, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि रिसोर्सेज की उपलब्धता। अगर आपका इकोनॉमिक डेवलप, देश का आर्थिक विकास चाहिए तो आपके देश में आपके पास
रिसोर्सेस, ठीक है, की उपलब्धता कैसा है। अगर रिसोर्सेज की उपलब्धता बढ़िया है तो आप विकास करेंगे। विद द एडवांस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर उपलब्धता है तो आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर कच्चा माल है, सारा चीज़ है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप प्रोसेस नहीं कर पाइएगा, आप चीज़ों को नहीं बना पाइएगा। उसके बाद है कैपेसिटी को उपलब्धता होना चाहिए, कैपिटल का उपलब्धता, पूंजी। आपके पास आर्थिक रूप से आप मजबूत रहिए तभी आप टेक्नोलॉजी को लगाइएगा और फिर उससे क्या होगा, आप उसको एडवांस कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा, तभी उससे मनी अर्निंग होगा। फिर है स्किल लेबर। अगर आपके पास सारा चीज़ है, आपके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, आपके पास पूंजी है, कैपिटल उपलब्ध है, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर मतलब कुशल श्रमिक, ठीक है, जो काम करने के जिसके पास कला है, जिसके पास कौशल है, ठीक है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्किल्ड लेबर का होना भी ज़रूरी है, तब जाके आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए यूएसए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए यूएसए। यूएसए क्या समझते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है। क्यों डेवलप्ड कंट्री है? उसके पास संसाधन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास स्किल्ड लेबर है और इस सारा चीज़ है, तो उसके पास क्या हो गया, उसके पास रिसोर्सेस जो है वो आसानी से उसको यूज़ कर लेता है। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल यूएस इज टर्म एज द डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, यानी आर्थिक रूप से वो क्या है, स्वावलंबी है, उसके पास है उतना पूंजी और उसके पास टेक्नोलॉजी भी उतना है, इसलिए वो क्या है, एडवांस है, विकसित है। ऑन द अदर हैंड इंडिया स्किल इन द डेवलपिंग स्टेज, भारत क्या है, भारत विकासशील है, अभी विकास कर रहा है, तो रिसोर्सेस आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये लाइन याद रखिए, क्या, रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, यानी आपको विकास करना है तो आपके पास रिसोर्सेस होना ज़रूरी है, बट देयर मेयर प्रेजेंस डज नॉट गारंटीज डेवलपमेंट, अदर फैक्टर also plays the crucial role। ये सारी चीज़ तो हैं, आपने देख लिया कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए कम्युनिकेशन का या फिर टेक्नोलॉजी का, पानी का उपलब्धता, इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं जिसमें ये इफेक्ट डालता है